जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 6। जी हाँ, डायलॉग रिहर्सल, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 6। आज का टॉपिक है गरीबी। जी हाँ, अब गरीबी पर मैं इम्प्रोवाइजेशन करूँगा। गरीबी नाम का एक शब्द है, इसी शब्द को मैं इम्प्रोवाइजेशन करके एक दो डायलॉग बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए गरीब जैसे ज़रा कपड़े भी पहन के आपको दिखा रहा हूँ कि गरीबी कैसे कूट कूट कर भरी हुई है। जी हाँ, मैं गरीब हूँ। मैं पैदाइशी गरीब हूँ। ऊपर वाले ने मुझे गरीब घर में पैदा किया, लेकिन वो मेरा नसीब था। एक न एक दिन मैं अपने नसीब को बदल दूंगा। जी हाँ, मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं, कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा जुर्म है। जी हाँ, गरीबी के ऊपर दूसरा डायलॉग। एक भाई रहता है, एक भाई होता है, उसकी एक बहन होती है, इकलौती बहन, और दोनों भाई बहन गरीब रहते हैं। वो अलग अलग जगह पे उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन हर कोई दहेज में ढेर सारे रुपए मांगता है। छोटी सी झोपड़ी होती है उनकी। बहन सोचती है कि अगर मैं शादी करूं तो मेरा भाई पहले से गरीब है, वो दहेज देने के लिए ये झोपड़ी बेच देगा और ढेर सारा कर्जा लेगा और मेरी शादी करेगा, और कर्जदार, लेनदार लोग उसे बहुत सताएंगे, बहुत मारेंगे, पीटेंगे। भाई की ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। तो वो मरती है, जहर पीती है, दम तोड़ते हुए भैया आकर के पुकारती है और दम तोड़ देती है। वो डायलॉग मैं भी आपके सामने करके बता रहा हूँ, बेबस भाई की, गरीब भाई की दास्तान। संगीता, संगीता, ये तूने क्या कर दिया संगीता? दहेज, दहेज देना पड़ेगा, इसीलिए तूने आत्महत्या की। क्योंकि मेरे पास गरीबी है, मेरे गरीबी की वजह से मैं मेरी बहन की शादी नहीं कर सका। मेरी गरीबी की वजह से मैं किसी को दहेज नहीं दे सका, इसलिए तुमने आत्महत्या कर दी। संगीता, संगीता, ये तूने क्या कर दिया संगीता? ये गरीबी मेरे तकदीर में लिखी हुई है, मैं क्या कर। लेकिन देख लेना संगीता, मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूंगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। तुम्हारी डोली अपने हाथों से अपने कंधे पे उठाऊंगा, डोली उठाऊंगा या आरती उठाऊंगा, डोली उठाऊंगा या आरती उठाऊंगा, आरती 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 आरती। क्योंकि मेरी संगीता, मेरी प्यारी संगीता मुझे छोड़ के चली गई। गरीबी की मार मैं झेल रहा हूँ, और ज्यादा गरीबी मेरे नसीब में नहीं आना चाहिए करके मेरी बहन ने दम तोड़ दिया। मेरी बहन ने जहर पी लिया मेरी गरीबी की वजह से। हे भगवान, तू कभी किसी को बहन या बेटी मत देना। अगर दोगे
तो उनके दहेज के लिए ढेर सारा रुपया पैसा भी देना। किसी को गरीब मत बनाना, किसी को गरीब भी मत देना, नहीं तो मार दे, मार दे इन दहेज के लोभी राक्षसों को। क्योंकि हमने तो सुना है जब जब राक्षस इस धरती पर जन्म लेते हैं तब भगवान भी जन्म लेता है। फिर जन्म ले भगवान, जन्म ले और इन दुष्ट राक्षसों का, इन पापियों का नाश कर दे जो दहेज लेते हैं। फिर गरीबी की वजह से किसी भाई की बहन ही आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए जन्म ले प्रभु, जन्म ले और नाश कर दे इस दुष्ट प्रथा का। ये देखिए आंख से आंसू, समझे? तो ये गरीबी का डायलॉग इसे तोते की तरह रटिए और याद कीजिए। जी हाँ, हमारी गरीबी हमें ही दूर करनी है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारे रुपये पैसे हमें जमा करने हैं ताकि वो सही वक्त पर हमारे काम आ सके। सबसे पहले तो ऐसे दुष्ट प्रथा का हमें नाश करना है। क्या जरूरत है बचपन से पाल पोस कर बेटियों को या बहनों को बड़ा करने का, और एक दिन ढेर सारा रुपया पैसा, ढेर सारी दौलत देके उसे विदा करने, क्या जरूरत है? इस प्रथा का नाश होना चाहिए। अमीर हो या गरीब, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, हर एक में जाति में, हर एक धर्म में ये प्रथा घुसी चली आ रही। क्या है, कैसी प्रथा है? इस प्रथा का नाश होना बहुत जरूरी है। इस प्रथा का नाश हम और तुम, आप और हम मिल के कर सकते हैं। जी हाँ, और गरीबी को दूर करना है और अमीर बनना है। जी हाँ, गरीबी को दूर करना है और अमीर बनना है सही मायने में। तो हम जो भी त्योहार मनाते हैं और ढेर सारा रुपया पैसा उसमें नष्ट कर देते हैं, वो फालतू का खर्चा हमें कम से कम 3-4 साल या 5 साल तक हमको मन मार के रखना है। कोई त्योहार नहीं मनाना है, कोई ईद नहीं मनाना है, कोई पोंगल नहीं मनाना है। किसी भी धर्म का त्योहार, अगर जो गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है तो हर साल वो त्योहार आते ही रहेगा। तुम 4-5 साल मत मनाओ, वो पैसा जमा करके रखो। सबसे पहले अपने गंदे आदत को, गंदे व्यसन को, गंदे नशा को दूर करो, नशा मुक्त हो जाओ। तंबाकू खाया, ये एक मटका ला के रखो। पैसा जमा करने का जो पिगी बैंक होता है वो 10-12 लाओ। एक में मन बनाओ कि मैंने दारू पिया, इतना दारू पिया, ये पैसा डालते गए, ये दारू का पैसा इसमें, इस बैंक पिगी बैंक में। दूसरे पिगी बैंक में सिगरेट का पैसा, मैंने इतना सिगरेट पिया, डालो। छोड़ दो सिगरेट पीना, छोड़ दो दारू पीना, वो पैसा जमा करो। धीरे धीरे देखो आपका जितना नशा है, लौंडीबाजी का नशा है, इसको ये गिफ्ट दे रहे हैं, उसको वो गिफ्ट दे रहे हैं, लड़की को या लड़के को गिफ्ट दे के पैसा बर्बाद कर रहे हो। दोस्ती यारी का नशा है, दोस्ती यारी में झूठी शान दिखाने के लिए यह पैसा लुटाया जा रहा है। बंद करो वो सब खर्चा बंद करके आप वो पैसे को बचत कर सकते। समझ लो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि मैंने वो खर्चा कर लिया, मैंने सिगरेट पी लिया, मैंने दारू पी लिया, मैंने पान खाया, मैंने गुटखा खाया, ऐसा समझो। खाओ मत, नशा छोड़ दो। नशा छोड़ने से आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी, आपकी सेहत मजबूत बनेगी, आप हट्टे कट्टे अच्छे बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, चुस्त बनेंगे, दुरुस्त बनेंगे, और ऊपर से पैसा भी बढ़ रहा है, आपका खजाना बढ़ रहा है। धीरे धीरे पैसा बढ़ने के बाद वो छोटी सी रकम लेकर आप एक कोई छोटा मोटा धंधा कर लो। छोटा सा धंधा करने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। वो धंधे में थोड़ा सा अगर आपको फ़ायदा हो तो कोई गरीब को ढूंढो, उसको सहारा दो, और उसके साथ पार्टनरशिप में दूसरा धंधा डालो। पैसे तुम्हारे, मेहनत उस गरीब के।
उस धंधे में फ़ायदा। कभी वो धंधा नहीं चला तो ये धंधा आपका चल रहा है, आपका नहीं चला तो वो धंधा चल रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे 4-5 अलग अलग तरीके के धंधे होने चाहिए। आस पड़ोस में झाँको, कोई कारखाने में कोई माल बना रहा है लेकिन उसका माल बिकता नहीं है बेचारा, मेहनत करके मर तक काम करके वो कारखाने में अपना छोटा मोटा लघु उद्योग करके, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग करके वो माल बना रहा है लेकिन बेच नहीं पा रहा है। तो उसका माल सैंपल ले और बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े कंपनियों में जाके पूछो ये माल तुम्हें चाहिए क्या। उसका माल बेचने में उससे मदद करो। आजकल इंटरनेट पे भी माल बेच सकते हैं। उसका माल का सैंपलिंग का आप वीडियो वगैरह निकाल के आप नेट पे सर्च करके ऐप पे डाल के कि भाई ये माल बेचना है, इतने इतने में बेचना है। वो अगर 15,000 में बेचना चाहता है तो आप रकम लगाओ 25,000, आपको बैठे बैठे 10,000 मिल सकते हैं। इस तरह आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। फालतू टाइम में इसकी उसकी बुराई करते, उसके बदले में एरिया में ढूंढो किसको घर बेचना है, किसको घर भाड़े से देना है। एक टाइम का भाड़ा मिलता है दोस्त शहर में। जी हाँ, ये रिवाज है। और असली एजेंट रहता है तो वो तो दोनों तरफ से, इसका भी लेता है उसका भी लेता है। तो सोचो 5,000 रुपये भाड़ा रहेगा तो इसका 5,000 मिल रहा है, उसका 5,000 मिल रहा है। आप 2,500 ले, उसका 2,500, इसका 2,500 ले, 5,000 में खुशी मनाओ। थोड़ी सी बड़बड़ करेंगे, थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कि इस एरिया में इसको भाड़े पे, यानी भाड़ा यानी किराए पे देना है, उस घर को किराए पे देना है। आप किराएदार को ढूंढ के लाओ, दोनों का मिलन कराओ, हो गया आपकी कमाई शुरू। कोई अमीर की लड़की है लेकिन उसका थोड़ा रिश्ता नहीं आ रहा है, तुम उसको रिश्ता लाने में मदद करो, वो शुक्रिया अदा करेगा और कुछ रकम आपको देगा। आप बिचौले बन जाओ, एजेंट बन जाओ। अच्छे अच्छे घर के लड़के देखो कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सीखा है, या है वो है, तो उसको बोलो भाई अमीर की लड़की है, थोड़ी सी लूली, थोड़ी सी लंगड़ी है, ठीक है ना, लेकिन अमीर की लड़की है, तेरी लाइफ सुधर जाएगी, आगे तो और ज़्यादा पढ़ा लिखा बन सकता। बोल बचन करके उसको पटा। तो ये बिचौलागिरी करके अलग अलग आप ढूंढो, बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके आपको मिल जाएंगे। पैसे कमाने के तरीके, अमीर बनने के तरीके, ये व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने डाला है, उसको ढूंढो और उस पर अमल करो, उस पर सोचो कि नहीं अभी करना है। आत्मविश्वास तुम्हारा मजबूत होना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है, बनना है, बनना है, बस। मैं अमीर पैदा हुआ लेकिन अमीर मरूंगा, अब गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं गरीबी में सड़कर मरना नहीं चाहता। मैं अमीर बन सकता हूँ मेरी मेहनत से, मेरी लगन से। तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, बनना है, बनना है, लेकिन कम से कम लखपति तो बनेंगे। थोड़ी मेहनत कम पड़ गई तो चलो लखपति तो लखपति, उस लखपति से फिर करोड़पति कैसा बनना, फिर और जोश पैदा करो, तुम्हारे मन में उमंग पैदा करो और देखो एक ना एक दिन तुम अमीर बनोगे, माला माल बनोगे। और तुम्हारे पास पैसे आए तब तुम्हारी जो हॉबी है, जो छंद है कि भाई कला सीखना है या कला क्षेत्र में जाना है। देखो कला क्षेत्र में जाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इतना बड़ा सपना है कि आपको रियल ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, तो बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। 15-20 लाख तो उसमें पढ़ाई में चले जाते हैं। बाद में 20-25 लाख का दवाखाना डालना पड़ता है, उसके बाद भी वो दवाखाना चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह वकील बनने के लिए पैसे लगते हैं, सीखने के लिए पैसे लगते हैं, कमिश्नर बनने के लिए, पुलिस बनने के लिए पैसे लगते हैं, ऊपर से नीचे तक पैसे खिलाने भी पड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो पैसा पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। तो वैसे ही कलाकार बनने के लिए भी पैसा लगता है मेरे दोस्त। सभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब बनने के लिए 5-5 साल सीखना पड़ता है। उसी तरह फिल्मी दुनिया में जाने के लिए 5-5 साल ने कम से कम 1-2 साल तो सीखो यारो। सीखने के बाद आप कलाकार बनेंगे, स्टार बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जी हाँ, मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरे पास आके रूबरू सीखना है तो मेरा नंबर 9594534322। मेरा दूसरा नंबर है 9892110011। धन्यवाद।